मार्केट में लॉन्ग टर्म सक्सेस का सिर्फ एक रूल, जिस तरीके से मार्केट अपने आप को चेंज करे आपको भी अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। मार्च के स्टार्टिंग में मैंने आप सभी से बात करी थी कि मार्केट में अगले 2-3 हफ्ते में हर कोई स्विंग ट्रेडिंग करना सीख जाएगा और रेडी हो जाएगा स्विंग ट्रेडिंग के लिए, और मार्केट अपनी पोजिशनल ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी के लिए रेडी हो रहा होगा। या तो वो अपॉर्चुनिटी ऑलरेडी आ चुकी है या फिर हम बहुत ज्यादा क्लोज है। समझदार को इशारा काफी होता है और मार्केट हमें ऑलरेडी इशारे देने शुरू हो गया है। जैसे ही मार्केट ने सिग्नल दिए, मैंने पर्सनली आपको सिग्नल देने की कोशिश करी है। इसी इंपॉर्टेंट लर्निंग के साथ कि हमें मार्केट के साथ अपनी स्टाइल को एकोमोडेट करना पड़ेगा। मेरा नाम है अनंत लड्डा, CFA CA CFP LLB, एंड फाइनली होली के अवसर पर फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन्वेस्ट आज फॉर कल की मेंबरशिप प्लान्स में और बेसिक्स ऑफ मनी मेकिंग पे 15% का फ्लैट ऑफर मिल रहा है। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएगी। होली 2022 इज द कोड नेम, जो सिर्फ 20th ऑफ मार्च तक वैलिड रहेगा। एक दिन बचा है, जाके यूटिलाइज करना मत भूलिएगा। मोबाइल ऐप पे आपको ये डिस्काउंट मिलने वाला है सिर्फ और सिर्फ 12 मंथ्स की मेंबरशिप में। बहुत हेवी डिस्काउंट हो जाता है, एक दिन बचा है। इसी के साथ शुरू करते हैं आज का पहला पार्ट, जिसका नाम है मार्केट टुडे। सबसे पहले इंडेक्स के ऊपर नजर डालते हैं। थर्सडे को सेंसेक्स ने और निफ्टी ने दोनों ने 1.84% का मोमेंटम दिया। बैंक निफ्टी 1.90% पॉजिटिव रहा और मिड कैप इंडेक्स 1.38% पॉजिटिव रहा। मतलब मार्केट ने तो होली से एक दिन पहले ही मना ली थी। अगर हम एडवांस लेन रेशियो की बात करें तो 1200 से ऊपर शेयर एडवांस हुए, जिसके अगेंस्ट में 673 शेयर्स डिक्लाइन हुए। काफी अच्छा एडवांस लेन रेशियो बोल सकते हैं। थर्सडे की सबसे इंपॉर्टेंट बात यह थी कि मार्केट में वॉल्यूम्स काफी अच्छे देखने को मिले। अगर हम इंडेक्स की बात करें तो रियलिटी, फाइनेंशियल सर्विसेज, कंज्यूमर ड्यूरेबल, ऑटो और एनर्जी काफी अच्छा परफॉर्म करे। आईटी, पीएससी, पीएसयू बैंक थोड़ा सा शांत रहे। आईटी में देखा जाए तो इंपॉर्टेंट लेवल पे आ चुका है, तो अगर हमें मंडे ट्यूसडे से आईटी में वापस से बाउंस बैक देखने को मिले तो सरप्राइज नहीं होना चाहिए। यूएस मार्केट्स की बात करें, सारे के सारे पॉजिटिवली क्लोज हुए थे, और विक्स की बात करें तो 22.61 पे आ चुका है। काफी कंफर्टेबल हो गया है। 24 के नीचे आते ही आप कह सकते हैं कि मार्केट आपको सिग्नल दे रहा है कि मैं धीरे धीरे अपने कंफर्ट जोन में जाता जा रहा हूं। इंडेक्स की बात करें, निफ्टी की बात करें तो ओपनिंग हुई थी 17,202 की, हाई बनता है 17,344 का और क्लोजिंग होती है 17,287 की। स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग, स्ट्रॉन्ग मार्केट, बहुत ही अच्छा दिन हम मार्केट के लिए बोल सकते हैं। अब अगर अपडेट की बात करें तो सबसे पहले यूएस फेड ने पहली बार 2018 के बाद 25 पिप्स का रेट हाइक कर दिया है, एंड इट इज एक्सपेक्टेड कि इस साल में और भी हमें रेट हाइक सीखने को मिल सकते हैं। इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस एडिशनल बॉन्ड्स रेस करके पैसा रेस करने की बात कर रहा है प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू मार्च 22 के पास, जो पॉजिटिव हो जाता है। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे, जिसका नाम है FIIs एंड DIIs एक्शन। FIIs ने 17th ऑफ मार्च को फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम आफ्टर लॉन्ग 2800 करोड़ के ऊपर की परचेस करी थी और DIIs ने 700 करोड़ के आसपास की सेल करी थी। FIIs का परचेस का फिगर बैक टू बैक मुझे 3 दिन तक देखना है। अगर 3 दिन तक पॉजिटिव रह जाता है तो मार्केट के लिए काफी पॉजिटिव हो जाएगा। फ्यूचर एंड ऑप्शंस में जैसे कि मैंने लास्ट वीक आपको हिंट कर दिया था, FIIs न्यूट्रल टू पॉजिटिव होते जा रहे हैं। चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे, जिसका नाम है व्यूअर्स क्वेरी। सबसे पहली क्वेरी ये आ रही है कि अनंत, आपने पिछले कुछ समय में बॉन्ड्स की बात नहीं करी है। हमने देखा है कि मार्केट में बहुत सारे बॉन्ड्स आए, चाहे वो गोल्डन पाए हो, चाहे वो विंडफेल्थ हो, आपने किसी भी बॉन्ड की बात नहीं करी। कारण ये था कि उनमें से कोई भी बॉन्ड मेरे पर्सनल क्राइटेरिया को पूरा नहीं करता है। मुझे हमेशा सेफ्टी फर्स्ट रहती है बॉन्ड के बारे में बात करने से पहले, तो मैं यहां पे उसी बॉन्ड की बात करूंगा जिसमें मैं इन्वेस्टमेंट करने का थोड़ा सा प्लान भी करूंगा। और अभी तक जितने भी बॉन्ड्स आए थे, स्पेशली अगर मैं विंडफेल्थ की बात करूं या फिर गोल्डन पाए पे, वहां पे क्वालिटी में मुझे थोड़ा सा इश्यूज था। अगर क्वालिटी में इश्यू होगा तो व्हेन इन डाउट, स्पेशली इन डेट, आई विल स्टे आउट। क्योंकि डेट में क्या होता है, रिटर्न ऑन कैपिटल तो होता ही है, रिटर्न ऑफ कैपिटल भी रिस्क में आ जाता है अगर हमने क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनंत, एक स्टॉक ब्रेकआउट कैसे करता है? देखिए, ये कोई सिंगल एक फॉर्मूला नहीं हो सकता कि ये फॉर्मूला अप्लाई हो जाए तो ब्रेकआउट हो गया। आपकी अपनी स्ट्रैटेजीज हो सकती है। फॉर एग्जांपल, अगर करते कोई स्टॉक अपने 50 डे मूविंग एवरेज को वॉल्यूम के साथ रिक्लेम करता है, तो आप कह सकते हो कि ये अपनी स्ट्रेंथ दिखा रहा है, ब्रेकआउट के लिए रेडी हो रहा है। या फिर एक ऐसा जोन जो उस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए, छोटे से जोन में स्टॉक फंसा हुआ था, वहां पे बहुत कंजेशन आ रहा था, कंजेशन को खत्म करने की वो एक वॉल्यूम के साथ ऊपर जाता है, तो आप कह सकते हो कि वो अपना एक
नए ब्रेकआउट के लिए रेडी हो रहा है। तो ये आपको अपनी बाई स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा कि आपकी क्या स्ट्रैटेजी है। सिंगल एक स्ट्रैटेजी पे कोई काम नहीं करता है। चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे जिसका नाम है स्टॉक्स इन फोकस। इससे पहले कि हम स्टॉक्स की बात करें, अब मैं आपको याद दिलाता हूं, कुछ दिन पहले, ऑलमोस्ट 11 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था 15,000 और 17,000 ऑन निफ्टी। वहां पे मैंने क्लियर कट बात करी थी कि इतनी आसानी से मुझे नहीं लगता है कि मार्केट 15,000 चले जाएगा। और जिस दिन बात करी थी उस दिन मार्केट 15,800 के आसपास था, 700 के आसपास था। और मेरा क्लियर कट स्टैंड था कि यहां से मार्केट में रिलीफ रैली आनी बहुत जरूरी है। तो 17,000 की जर्नी हमें कंपैरेटिवली इजी लगती है। इसीलिए अगर आप हमारे वीडियोस को फॉलो करते हैं तो पूरी जर्नी को फॉलो कीजिए। ऐसा मत करिएगा कि रैंडमली आपने एक वीडियो देख लिया जहां पे मार्केट बहुत ज्यादा ओवरबॉट हो, मैं कॉशियस प्रॉफिट बुकिंग की बात करूं और जिस समय मार्केट एक्चुअली एंट्री पॉइंट दे रहा हो वो वीडियो आप मिस कर दे और बाद में आके बोले कि अनंत आपने तो ऐसा कहा था। तो आपको पूरी सीरीज के साथ रहना जरूरी होता है। स्टॉक्स की बात करें तो 3 इंपॉर्टेंट स्टॉक्स को डिस्कस करेंगे। सिर्फ 1 या 2 दिन के लिए नहीं, पूरे हफ्ते के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। सबसे पहला नाम है केपिट टेक्नोलॉजी। 590 के ऊपर जाते 610 से 630 के लेवल्स ओपन हो जाएंगे। आधा % से ज्यादा का स्टॉप लॉस की जरूरत नहीं है। फिनोलेक्स केबल, इसने अच्छी स्ट्रेंथ दिखाई है पर 400 के आसपास कंजेशन बार बार खा रहा था। 400 से 403 के लेवल को क्रॉस करता है तो 450 425 तक के लिए लेवल ओपन हो जाएंगे। ये सारी की सारी पोजिशनल ट्रेड्स है, एटलीस्ट 2 से 3 दिन की ट्रेड है। एक दिन में हो जाएगा ऐसा मैं नहीं कहना चाहता। एंड फाइनली कॉस्मोफ्लिंस, 1650 के आसपास इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। 1730 के ऊपर 3 से 6% का मोमेंटम आधे से 1% के साथ स्टॉप लॉस के हमारे लिए फोकस में रह सकता है। चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे जिसका नाम है जनरल मार्केट ट्रेंड। जनरल मार्केट ट्रेंड फाइनली अप ट्रेंड में आ चुका है। मार्केट ने फॉलो थ्रू स्ट्रॉन्ग डे भी हमें दे दिया है। अब क्योंकि मार्केट अप ट्रेंड में आ चुका है, हम पोजिशनल बेस्ड ट्रेडिंग को भी धीरे धीरे शुरू कर सकते हैं, जो मेरा पर्सनल स्टैंस होता है। मार्केट ओवरसोल्ड था, उसको हमने बहुत अच्छी तरीके से यूज किया। 16,900 के बाद जाने के हमने सोचा कि मार्केट के फॉलो थ्रू के लिए वेट करना जरूरी हो जाता है। अगले 200 से 250 पॉइंट में आपको फॉलो थ्रू मिल चुका है। अब वापस से हमारे लिए अपॉर्चुनिटी सामने आ जाएगी। अप ट्रेंड में आने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि मार्केट करेक्ट नहीं हो सकता। पास्ट में हमने यूजुअली देखा है जैसे ही मार्केट अप ट्रेंड में आता है थोड़े बहुत जर्क्स देता हुआ आता है, पर यहां पे मार्केट ट्रेंड हमें कंफर्म हो चुका है। चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे जिसका नाम है एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम टुमारोज मार्केट। सबसे पहले कॉल का हाई सुपर इंटरेस्ट 18,000, 17,000 सेकेंड हाई सुपर इंटरेस्ट, 17,500 थर्ड हाई सुपर इंटरेस्ट। रेजिस्टेंस 17,500 के लेवल पे मिले तो इट्स अ नो ब्रेनर थिंग, यहां पे मिलना भी चाहिए। सपोर्ट की बात करें तो 16,000 पे फर्स्ट हाई सुपर इंटरेस्ट है, पुट का बहुत पुट राइटिंग हो रखी है। 16,500 पे सेकेंड हाई सुपर इंटरेस्ट एंड थर्ड हाई सुपर इंटरेस्ट आता है हमारे पास 17,000 पे। तो पहला सपोर्ट आएगा 16,900 से लेके 17,000 की रेंज। पुट कॉल रेशियो 1.30 पे है। थोड़ा सा हम धीरे धीरे ओवरबॉट की साइड जाते जा रहे हैं। अभी भी यहां पे हमारे पास 400 से 500 पॉइंट की रेंज बाकी है, पर उसके बाद ओवरबॉट जोन पे मार्केट जा चुका होगा। उसी के साथ साथ अगर मार्केट की ओवरऑल बात करें तो अब मार्केट में हमें ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी को भी वापस से यूज करना स्टार्ट करना पड़ेगा। सपोर्ट पे तो हम काम कर ही रहते, ओवरसोल्ड जोन पे हम काम कर ही रहते, मीन रिवर्जन के लिए हम काम कर ही रहते। अब फाइनली वापस से ब्रेकआउट को भी स्टडी करना इंपॉर्टेंट है और ब्रेकआउट के ऊपर भी काम करना धीरे धीरे शुरू किया जा सकता है। मार्केट अप ट्रेंड में है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं कल सुबह उठूंगा सारा का सारा माल एक साथ खरीद लूंगा, पर धीरे धीरे जैसे जैसे अपॉर्चुनिटीज मिलती जाए हम उसे यूटिलाइज कर सकते हैं। साथ ही साथ होली 2022 नाम का कोड का सिर्फ एक दिन बचा है। मोबाइल ऐप भी एप्लीकेबल होगा। अगर आप मेंबरशिप लेते हैं मोबाइल ऐप पे जाके आपको 15% का एडिशनल डिस्काउंट मिलने वाला है। उसी के साथ साथ मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो कर लीजिएगा। अब मार्केट बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो मार्केट में वापस से एंट्री करने का समय आ चुका है। एटलीस्ट मार्केट में बने रहने का, मार्केट से पूरी तरीके से जुड़े रहने का समय आ चुका है। हैप्पी लर्निंग, हैप्पी होली एंड आई विल सी यू वेरी सून।